पुलिस स्टेशन FIR, ये मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। और सही ने जो किया वो तुम्हें ठीक लग रहा है? सही ने जो कुछ भी किया है उसके लिए सिर्फ FIR नहीं, उसे बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए, और वो मैं उसे दिलवा के रहूंगा। बड़ा, हम वीनू के रूम में जाके आराम करेंगे, ओके? अच्छा, आ जाओ वीनू। मौसी? हाँ बेटा, मैं सभी का फोन मेरे पास ही रह गया था, क्योंकि विराट जी सभी को नींद में ही उठा कर लेके गए थे ना, तो मेरे पास रह गया था फोन बेटा। और आप कहाँ पर हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, तो मैंने जगताप को कॉल कर लिया, और फिर जगताप ने बोला कि हम लोग बाहर जा रहे थे ना पहले, वहीं पे वापस आ जाए, तो मैं वहीं पे वापस आ गई हूँ। आपने जगताप को क्यों फोन किया? ये सब कुछ उसी की वजह से शुरू हुआ है। बेटा मैं और क्या करती, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। एक तो यहाँ पे किसी को मैं जानती भी नहीं हूँ। मैं आपसे बाद में बात करूंगी। बोला था ना एक कॉल। नहीं प्लीज, सिर्फ एक फोन और करने दीजिए, प्लीज प्लीज। एक फोन दो प्लीज। आपके सीने में दिल नहीं है क्या? आपकी विराट सर ने मेरी बच्ची को मुझसे छीन लिया है। प्लीज सिर्फ एक फोन करने दीजिए प्लीज। ठीक है कर लो, लेकिन ज्यादा टाइम मत लगाना। थैंक यू थैंक यू। नो चीटिंग। ऐसे चीटिंग करोगे? अगर सोओगे नहीं, रेस्ट नहीं करोगे, तो जल्दी जल्दी ठीक कैसे होगे? चलो, आइज क्लोज, गुड गर्ल। सो जाओ। बदमाश, जो ब्लॉगर ऐसे नहीं मानेगी। वीनू, थैंक यू बड़ा, थैंक यू सो मच। आज तुम्हारी वजह से मुझे मेरी बेटी मिली। जो खुशी दी है ना, वो मैं बयां भी नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच बड़ा। लॉक कर दिया। लगता है वीनू का फोन भी विराट के पास है। विराट ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। विराट किस हद तक गिरोगे और कितना गिरोगे तुम? यस सर। हेलो श्वेता, सही क्या कर रही है? सर वो अपने लॉयर को कॉल कर रही है। वो अपने लॉयर से नहीं, मेरे घर पर फोन कर रही है। किस बात की पुलिस ऑफिसर हो तुम? फोन ले लो उसके हाथ से। मैं अभी वापस लेती हूँ। फोन छीन लो इससे। आपके DCP क्या खुद को बहुत होशियार समझते हैं? उन्हें क्या लगता है मेरा नंबर ब्लॉक कर देंगे, मेरी बच्ची का फोन ले लेंगे तो मुझसे मेरी बच्ची छीन लेंगे? नहीं, चलो। नहीं छीन पाएंगे। वो मेरी बेटी को मुझसे नहीं छीन पाएंगे। समझे आप लोग? समझे? ए, रुक जा, रोको इसे कोई। पीछे हटो, मेरे को पीछे हटो।
भाग गई ना तो हम सबकी नौकरी जाएगी। मैंने कहा मुझे मेरी बेटी से मिलना है। याद है नीनाद, जब हमारा विराट छोटा था और आप छुट्टियों पे आते थे तब ऐसे ही हम गोडू को सुलाया करते थे और उसके बाद घंटों उसके सिरहाने बैठ के उसे निहारा करते थे। अश्विनी, वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। आज हमारा वही बेटा अपनी बेटी को सुला रहा है, हमारी पोती को। विराट के लिए मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन जब पत्रलेखा के बारे में सोचती हूँ ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। उसकी जिंदगी में मानो तूफान सा आ गया है। मैं सोच भी नहीं सकती कि उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। एक पति पत्नी का रिश्ता एक बच्चा ही पूरा करता है। विराट का और उस लड़की का रिश्ता वो तो कब का टूट चुका है, लेकिन अब उन दोनों की बेटी विराट की जिंदगी में आ गई है। उन दोनों के रिश्ते की आखिरी गांठ। उन दोनों का रिश्ता कभी पूरा नहीं हो पाया, लेकिन सभी की वापस आने से उन दोनों का रिश्ता अधूरा भी तो नहीं रह पाया। और पत्रलेखा बेचारी लाखों कोशिशें करती रही, इंतजार करती रही, लेकिन उनकी शादीशुदा जिंदगी कभी शुरू ही नहीं हो पाई, बल्कि उनका रिश्ता पूरा होने के बावजूद भी अधूरा सा ही है। पता नहीं अब पत्रलेखा की जिंदगी में आगे कितनी मुश्किलें आने वाली हैं। बात तो सच है अश्विनी, लेकिन अश्विनी, विराट का चेहरा तो देखो, कैसे खुशी से चमक रहा है ना। बड़े अरसे तक विराट की जिंदगी बिखरी हुई थी। विनायक के आने के बाद विराट की जिंदगी में जीने की ख्वाहिश जागी थी, लेकिन सभी के आने के बाद हमारा बेटा जिंदगी जी रहा है। कितना खुश लग रहा है विराट, है ना। एक बच्चे ने विराट की मुरझाई जिंदगी में रंग भर दिए, लेकिन एक बच्चे के आने से विराट बहुत प्राउड फील कर रहा है। एक इंसान को और क्या चाहिए अश्विनी। और मजे की बात यह है कि आज सिर्फ हमारा विराट दोबारा बाप नहीं बना है, अरे हम भी दोबारा से आजी आजोबा बन गए हैं। हमने तो बस एक पोता या एक पोती की ख्वाहिश की थी, लेकिन भगवान ने हमें दोनों दे दिए। मैं अपनी पोती को ऐसे गोद लेना चाहती हूँ, उससे बहुत लाड़ प्यार करना चाहती हूँ। उसके जाके थोड़ी सी सो रहे हैं, बाद में तुम ही बस सिर्फ देखना चाहती थी ना। आप तो वैसे ऐसे है ना, घाई कुछ समझ। क्या हुआ नैना? सभी मेरी बेटी है, सही, और मेरी बेटी। सही है, तमाशा बंद करो और चुपचाप इंटरोगेशन रूम में आकर बैठो, वरना तुम्हें लॉकअप में डाल दूंगी। नहीं, मुझे मेरी बेटी से मिलना है। देखो, तुम गन वापस कर दो, क्योंकि ये सब करके तुम और मुसीबत में फंस जाओगी। इस तरह से पुलिस की गन चुराकर और पुलिस ऑफिसर्स को धमकाकर तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है। तुम ज्यादा दूर नहीं जा पाओगी। मैंने कहा ना, मुझे मेरी बेटी से मिलना है। तो ऐसे तो तुम बिल्कुल नहीं मिल पाओगी। देखो, तुम कहती हो ना कि तुम पुलिस ऑफिसर की बेटी हो, फिर तुम्हें तो पता ही होगा कि ये सब करना कितना गलत है, क्राइम है, और तुम क्रिमिनल नहीं हो। तो गन वापस कर दो। नहीं, पीछे हटिए। मैं
मैं किसी को डराना नहीं चाहती हूँ। मैं सिर्फ अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। आप अपने डीसीपी को फोन करिए और मेरी बेटी को यहाँ बुलाइए। आप लोग एक बच्ची को उसकी माँ से कैसे अलग कर सकते हैं? कितनी छोटी बच्ची है वो मेरे बिना नहीं रह सकती। देखिए, मुझे मेरी बेटी से मिलना है। सही, मैं उन्हें फोन नहीं कर सकती, मैं उनकी जूनियर हूँ। मैं उनके ऑर्डर्स फॉलो करती हूँ, वो मेरे ऑर्डर्स फॉलो नहीं करते। वो सबसे बड़ी अथॉरिटी है, तो मेरा उन्हें फोन करने से कुछ नहीं होगा। तो तुम गन वापस कर दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। दूर रहिए। ठीक है, मुझे एक फोन कॉल करने दीजिए, मैं आपको गन दे दूंगी। क्या तुम वादा करती हो कि उसके बाद तुम गन लौटा दोगी? हाँ, मैं वादा करती हूँ, मैं गन दे दूंगी। अब मेरे को फोन करने दीजिए, एक कॉल। ठीक है। ये लो। हेलो, मैं सही बोल रही हूँ। आपको आना होगा, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। आपको अभी आना होगा, मुझे आपसे मिलना है। प्लीज जल्दी आइए, सिविल लाइन पुलिस स्टेशन। क्या कह रहे थे आप लोग? आपके डीसीपी सबसे बड़ी अथॉरिटी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ अथॉरिटी क्या होती है। आई बाबा, आप लोग कब आए? आई एम सो सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे यहाँ खाने का टाइम हो गया ना, खाने का टाइम हो गया। मैंने आज बहुत अच्छा खाना बनाया, आपका मन पसंदीदा खाना बनाया। आप लोग बैठे ना, मैं अभी खाना लगाती हूँ। बैठे ना, आई प्लीज बैठिए बाबा, प्लीज बैठिए आप। खाना कहाँ गया? एक मिनट, किचन में खाना रख के भूल गई, मुझे याद ही नहीं रहा। आज तो मैंने वो क्या बनाया आज मैंने, हाँ आई मैंने पूरन पोली बनाई, और बाबा आपकी पसंदीदा चटनी भी बनाई है मैंने। मैं अभी लेकर आती हूँ, आप बैठे ना, आई आप बैठिए बाबा, प्लीज बैठिए ना, बैठिए, मैं लेकर आ रही हूँ किचन से। पत्रलेखा, तुम्हें याद है तुम्हारे जन्मदिन के दिन मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई थी तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे लिए सुहाग का सारा सामान, और वो देखकर तुमने मुझे क्या कहा था? मैं डर के मारे ये सब कुछ कर रही हूँ। तुम भी आज वही कर रही हो पत्रलेखा, तुम अपने भरोसे को डगमगाने दे रही हो। मेरे मन में वो सारे ख्याल आ रहे थे उस लड़की के डर से, आज तुम्हारे मन में वो सारे ख्याल आ रहे सभी के डर से। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं आई, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे क्यों डर लगेगा, मैं क्यों डरूंगी? मैं बहुत खुश हूँ विराट के लिए कि उसे उसकी बेटी मिल गई। और सभी, वो तो कितनी क्यूट सी प्यारी सी बच्ची है आई, और मुझे सभी से कोई दिक्कत क्यों होगी? आपने देखा ना कि विराट कितना खुश है, हाँ? और विराट खुश है तो मुझे खुशी क्यों नहीं होगी आई? मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं सच में बहुत खुश हूँ विराट के लिए आई। आपको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं सच में बहुत खुश हूँ विराट के लिए। ऐसा नहीं आई, मैं बहुत खुश हूँ, मैं सच में खुश हूँ विराट के लिए। सही, कमिश्नर सर, आप आ गए। तुम इस हाल में? इन्हें मेरे कैबिन में लेकर आओ। यस सर। क्या विराट और तुम्हारे बीच इतना सब कुछ हो गया, वो भी अपनी बच्ची को लेकर? इसलिए मुझे आपको फोन करके बुलाना पड़ा सर। मेरे पास यहाँ से निकलने का और कोई रास्ता ही नहीं था। मुझे मेरी बेटी के पास जाना है सर। यहाँ पर तो सब लोग जैसे विराट को भगवान मानते हैं। यहाँ पे कानून की नहीं चलती, बल्कि विराट का हुक्म और मनमानी चलती है। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया मैं क्या करूं, और मैं किसी को नहीं जानती थी जो मेरी मदद कर पाती। मुझे सिर्फ आप ही का नाम ख्याल में आया, जिसकी विराट के ऊपर यहाँ चल सकती थी। देखो सही, ये तो तुम मानोगी ना कि तुमसे गलती हुई है। तुमने एक पुलिस वाले की गन छीनी,
और एक पुलिस कांस्टेबल को गन पॉइंट पर रखा। लेकिन सर, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, मैंने ये सब मजबूरी में किया है। और मैं मानती हूँ मैंने गलत किया, मैं अपनी हरकत के लिए बहुत शर्मिंदा भी हूँ। सर, मैं एक पुलिस वाले की बेटी हूँ, मैंने आज तक कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, लेकिन आज मुझे मजबूर किया गया है। मुझसे मेरी बेटी छीन ली, मुझे कब से मेरी बेटी से दूर रखा गया है। मैं कब से अंदर बंद थी और मैं कब से पूछ रही हूँ मुझे मेरी बेटी के बारे में कुछ बता दीजिए। मुझे मेरी बेटी के बारे में कुछ बता ही नहीं रहा है कोई। एक बार बात भी नहीं कराई मेरी बेटी से। आप नहीं जानते सर मुझ पर क्या बीत रही है। मेरी सभी को कितना तेज बुखार था और ऐसे में विराट मुझसे मेरी बेटी छीन के ले गए। इंस्पेक्टर श्वेता, प्लीज कम इन। जय हिंद सर। जय हिंद। इंस्पेक्टर श्वेता, क्या तुमने इन्हें गिरफ्तार किया था? यस सर। अच्छा, विराट ने क्या चार्जेस लगाए हैं इस पर? सर, ट्रेसपासिंग, प्रॉपर्टी का नुकसान और पर्सनल असॉल्ट। विराट ने एफआईआर लिखवाई? सर, वो एक्चुअली एफआईआर? विराट ने एफआईआर फाइल की? नहीं सर, लेकिन वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा था कि वो एफआईआर फाइल करेंगे। देखो साई, गलती दोनों तरफ से हुई है। मुझे लगता है कि आप दोनों को आपस में बैठकर बातचीत कर लेनी चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं सर? गुजरता हर पल मेरे सीने में खंजर की तरह चुभ रहा है। मैं धीरे धीरे मर रही हूँ सर। मैं अपनी बेटी से और दूर नहीं रह सकती। प्लीज देखिए, अगर आपने विराट को फोन कर कर मेरी बेटी को लेकर यहाँ नहीं बुलाया तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी। मेरे आबा ने मुझे कानून की इज्जत करना सिखाया है, लेकिन अभी मैं आबा की बेटी नहीं हूँ, अभी मैं एक माँ हूँ। आपको मेरी स्थिति समझनी होगी। एक माँ अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है, और मैं भी जाऊंगी, फिर चाहे चोरी छुपे मुझे विराट के घर में ही क्यों ना घुसना पड़े। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.